चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे राउल्स लॉ की बात कर रहे हैं। अब राउल्स लॉ की बात करने से पहले एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं अपन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर लगने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर क्या होता है। चलिए देखिए अब इसके अंदर क्या चीज़ है। सपोज एक आपके पास में एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम आई होप आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर और बाहर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। क्लोज सिस्टम मतलब अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपका जैसे मैं बोलता हूँ आपके प्लास्टिक के आपके उसमें बॉटल है जिसमें फ्रिज में आप पानी स्टोर करते हो। तो अगर आपने ढक्कन बंद कर दिया तो इट इज़ जस्ट लाइक ए क्लोज सिस्टम कि वहाँ से पानी ठंडा और गर्म तो हो सकता है बट जो पानी का मास है वो अंदर और बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो वैसे ही कोई सिस्टम है, तो वैसे सिस्टम अज्यूम किया। अब इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा वाटर फिल किया, ठीक है, और इस वाटर को मैंने टेम्परेचर अप्लाई किया। अब वाटर क्या करेगा, फटाफट से इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर उसको मिलेगा, इवेपोरेट होगा। अब इवेपोरेट होगा तो ये जो ऊपर की सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे जाके वेपर टकराएंगी, और क्योंकि इस जगह जो ऊपर वाली सरफेस है इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा एज रिस्पेक्ट टू नीचे वाली जो टेम्परेचर सरफेस होगी, तो वहाँ पे वेपर टकरा के वापस से कंडेंस आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है, मतलब नीचे से लिक्विड वेपर की फॉर्म में ऊपर मूव कर रहा है और ऊपर से वापस वो कंडेंस आउट होकर नीचे आ रहा है। तो वहाँ पे कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस दोनों साथ में चलेंगे। तो वेपर प्रेशर क्या बोला जाएगा, व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो ऊपर से वापस वेपर रिटर्न बैक हो रही है लिक्विड के अंदर, और रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जो वेपर है वो लिक्विड में से आपके बाहर जा रही है। तो व्हेन रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन बाहर दोनों सेम हो जाएगी, एट दैट मोमेंट जो प्रेशर वेपर जनरेट कर रही है वो प्रेशर आपके वेपर प्रेशर बोला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी टेम्परेचर पे हर किसी टाइम के ऊपर अपन किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बोल देंगे। मतलब कि वेपर प्रेशर कब बोला जाता है कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अपन कब मेजर कब कर सकते हैं, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके दोनों जिस टाइम पे बराबर होंगी उस टाइम पे वेपर जो प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे दैट इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ेगी आपकी अगर टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ेगी, उसके हिसाब से रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो उस टाइम में जो प्रेशर लगेगा वेपर ग्राउंड वह वेपर प्रेशर होगा। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन राउल्स लॉ के ऊपर। अब राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ सबसे पहले बात करते हैं राउल्स लॉ किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। राउल्स लॉ है वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपने एक कोई लिक्विड है उसको दूसरे लिक्विड में मिक्स कर दिया और दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल है नेचर के। एक को लिक्विड L1 मान लेता हूँ, एक को लिक्विड L2 मान लेता हूँ। सपोज मैं ये बोलता हूँ कि L2 वाटर है, उसके अंदर मैंने कोई दूसरा लिक्विड ऐड कर दिया जो कि वाटर की तरह ही वॉलेटाइल है नेचर के, या फिर वाटर की जगह कोई और भी मान सकते हैं जो नेचर में वॉलेटाइल है। तो दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर, उसके लिए राउल्स लॉ आपकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे बता रखी है। अब देखिए होगा क्या। अब वेपर प्रेशर की बात कर ली, अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब भी सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट अवेलेबल है 1 और 2, तो वैसे ही जैसे जब भी सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं तो पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को अपन पार्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से मेंशन करते हैं। मतलब सपोज
कि अगर जो मैंने मिक्सचर फॉर्म किया 1 और 2 को मिला के उनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनेगा, टोटल उनके कारण टोटल जो वेपर प्रेशर आएगा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उस वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन किसका है? इन दोनों कंपोनेंट्स का है। फर्स्ट कंपोनेंट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड कंपोनेंट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन। अब वेपर टोटल वेपर प्रेशर में फर्स्ट कंपोनेंट का जितना कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, और टोटल वेपर प्रेशर के अंदर सेकंड कंपोनेंट का जितना कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज नोन एज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी कि पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या है। टोटल प्रेशर के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट, टोटल प्रेशर के अंदर सेकंड कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है दैट इज नोन एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। चलो अभी मानते हैं कि स्मॉल p1 क्या बोला गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, और इसके रिस्पेक्ट में p2 भी बोल दिया गया ऑफ कंपोनेंट 2। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्मॉल p1 स्मॉल p2 रिप्रेजेंट कर दिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2। अब राउल्ट्स क्या बोलता है? उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। अब इसका मतलब क्या होगा समझो एक बार। सपोज कोई एक वापस क्लोज सिस्टम ड्रॉ करते, क्लोज सिस्टम ड्रॉ किया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या, सपोज इसके अंदर दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि L1 L2 ऐड किए थे ना, तो सपोज एक कोई फर्स्ट लिक्विड है एक कोई सेकंड लिक्विड है। तो अब कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी लगेगा इसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, इस मिक्सर का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो सपोज मैं ये बोलता हूँ सेकंड कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब सेकंड कंपोनेंट के जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा था और फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम इसके अंदर थोड़ा कम था। तो सेकंड जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगा मतलब उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा ही होगा। ये बात तो क्लियर है। मोल फ्रैक्शन जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा टोटल प्रेशर के अंदर, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब ये तो सही सी बात है ना, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना टोटल प्रेशर के अंदर। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई कि अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मतलब राउल्ट्स का सबसे जो मैं क्या बोल सकते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट जो उसने चीज़ बताई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कोई भी कंपोनेंट आई है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। जितना ज़्यादा लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा वो ऊपर पार्शियल प्रेशर लगाएगा। ठीक है। अब इस हिसाब से अगर फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ये सपोज इक्वेशन 1 बोल दी, और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। सही बात है, दोनों कंपोनेंट के हिसाब से अपन लिख सकते हैं ना। फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो अपने पास में कांस्टेंट आता है हमेशा। तो क्या बोलता है P I, सपोज ये इक्वेशन नंबर इसकी बात कर रहा हूँ, सपोज इक्वेशन नंबर 0 है, तो ये 0 इक्वेशन की बात कर रहे हैं। Pi इज इक्वल टू P0 I XI। अब यहाँ पे Pi क्या है, बेसिकली Pi नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आई। मतलब जो आई कंपोनेंट है जब अपनी प्योर स्टेट में था, मतलब किसी यार मिक्स नहीं किया गया था, उस टाइम पे जब उसका वेपर, उस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर था उस वेपर प्रेशर की वैल्यू आपके P0 आई। मतलब अब वापस एक बार चीज़ों को देखिए। सपोज इसी सिस्टम के ऊपर वापस आता हूँ। सपोज उसमें कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे मिक्सर के अंदर अगर मेरे को फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चेक करना है तो मैं ये राउट्स लगा सकता हूँ। तो फर्स्ट कंपोनेंट के कारण क्या पार्शियल प्रेशर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा
जिस टेम्परेचर में मैं ये वेपर प्रेशर चेक कर रहा हूँ ना, उसी टेम्परेचर के ऊपर इस फर्स्ट कंपोनेंट जब इसके अंदर मिक्स नहीं किया गया था, जब अपनी प्योर स्टेट में था, तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, वो ये वैल्यू यहाँ पे बताओ। करेक्ट। आई होप ये भी चीज़ भी समझ में आ गई। चलो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट और P2 इज इक्वल टू x2 P2। दो इक्वेशंस आराम से लिख सकते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब लास्ट में अपन बात कर रहे हैं। अभी मैं ही बोलता हूँ टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। टोटल प्रेशर मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। बोल सकते हैं ना कि जो टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर बताइए था ना कि टोटल प्रेशर में जो फर्स्ट कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन, टोटल प्रेशर के अंदर सेकंड कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 प्लस P2 की वैल्यू है आपके पास में इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। अब ये जो इतना पार्ट है ना, ये P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये बोला जाता है आपके डाल्टन्स तो डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल पार्शियल प्रेशर इनसाइड द सिस्टम। सारे सिस्टम के अंदर जितने पार्शियल प्रेशर है सबका सम कर दो तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा सर। तो डाल्टन्स लॉ को अपन ने अप्लाई किया है, तो x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। उसके आगे फिर अब x1 और x2 इंटर कन्वर्टेबल है क्या, x2 को x1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x1 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ सपोज, प्लस x2 को 1 माइनस x1 लिख लें P2। क्लियर। तो अभी देखिए, तो P टोटल की अपने पास में इक्वेशन आ गई, P टोटल इज इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस 1 माइनस x1 P2 नॉट। तो मतलब अगर आपको किसी भी दो कंपोनेंट मिले हुए मिक्सचर का आपको दिया गया, क्या आपको ये बताया गया कि दो लिक्विड दे दिया आपको, दो वोलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों को साथ में मिलाया जा रहा है, और आपको किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया, सपोज x2 दे दिया, x1 दे दिया। आप x1 देते तो x1 को x2 में कन्वर्ट कर सकते थे, आपको x2 दे दिया तो x2 को x1 में कन्वर्ट कर लिया आपने। तो किसी भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया, और अगर आपको ये बोल दिया गया है कि दोनों कंपोनेंट का ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अवेलेबल है कि P1 नॉट की वैल्यू क्या है, P2 नॉट की वैल्यू क्या है, तो उन दोनों के मिलने के बाद जब x1 मोल फ्रैक्शन में आप दोनों को मिलाओगे तब आपको कितना प्रेशर जनरेट होगा, ये आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड द डाल्टन्स। तो ये एप्लीकेबिलिटी, मतलब आप सिंपल सा सोचो कि आपको दो वोलेटाइल लिक्विड दे दिए, मैंने बोला ये लिक्विड ये लिक्विड है, आपको 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दोनों को जब मैं इस रेशियो में मिलाऊंगा तो कितना वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे ये बताइए। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस वैल्यू। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इसका न्यूमेरिकल करके एक बता दूंगा और आपको ईजी हो जाएगी चीज़ें। चलिए, थैंक यू।